हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपका 3.3 और 3.3 के हम शुरू के आपके 13 क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे जिसको आप भी समझ सके। हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी, सारे फॉर्मूले देखे, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं वो, और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। याद करोगे तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, चीज़ें आराम से कर पाओगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। वो सब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्या कॉस क्या साइन, दो कॉस दो साइन, टेन ये सब, वो सब दिमाग टन टन बोलने लग जाएगा। ठीक है, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो जिनको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएं। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना मज़ा आता है पढ़ाने में, और नथिंग कुछ नहीं है। अदरवाइज आप बेनिफिट करते हैं तो करते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए कोई कमेंट है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए। बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं मैं आपको। एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास की मैथ का एनसीईआरटी का है ना दोस्तों। अगर आप और भी चीज़ें चाहिए तो थोड़ा बताइएगा मुझे, बिल्कुल आपको करूंगा मैं, है ना। फिजिक्स और मैथ दोनों चीज़ों से रिलेटेड। चलिए, आपका है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4, और प्रूफ वैल्यू निकालनी, प्रूव करना है कि ये -12 है। ठीक है, चलो तो देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यू पुटिंग वाला कहानी है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाई बाय 6 याद करो दोस्तों 30 डिग्री, पाई बाय 4 आपका 45 डिग्री, पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री, पाई बाय 2 आपका 90 डिग्री, और इस तरीके से चीज़ें हैं। नहीं तो हमने कन्वर्ट करना सिखाया ना। इस चैप्टर में इतनी बार करोगे कि आपको वैल्यू याद हो जाएगी कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है दोस्तों हमारा 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर कॉस ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री भी क्या होता है दोस्तों 1/2 ही होता है, और 1/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4, साइन 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 दोस्तों आपका 45 डिग्री, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/4 -1, और ये हो गया हमारा, दोनों ऐड होगा तो 1/4 और 1/4 आपका 1/2 हो जाएगा, है ना। 4 ले लेने से 2 कट जाएगा ऊपर, उसमें आप -1 कर दीजिए, और ये आपका आ जाएगा दोस्तों आधे में से 1 गया, दैट इज -1। लो आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इतना सा सरल था, आराम से हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आपको कई बार क्या है कि ये आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देगा, याद रखिएगा। क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉसेक और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, और ये शायद मल्टीप्लाई है आपका। चलो देखते हैं, बीच में कुछ निशान दिख नहीं रहा मेरी बुक में। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, और इसको प्रूफ करना है ये 3/2 है। डिपेंड करता है, देखो यहाँ निशान कौन सा है, मुझे तो लगता है मल्टीप्लाई है, क्योंकि इस बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट भी है। देखिए, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि हमें सारी वैल्यूज की जो वैल्यू पता है वो 0 से 90 डिग्री पता है, और उसके सिवा कोई भी वैल्यू आती है तो हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। हमने देखा था कि से π/2 प्लस थीटा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है उसी में किसी दूसरी चीज में, और रेशो उसका क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये आपको पंगा जो कर रहा है वो ये कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर लिखिए कि सर ये मेरा कुछ नहीं है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 ये तो है ही है, प्लस इसको लिखो कॉसेक स्क्वायर और आपका पाई प्लस पाई बाय 6 लिखो, है ना। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा
कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 से। ठीक है, चलो अब साइन स्क्वायर पाई बाय 3 वही दोस्तों 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है दोस्तों 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और साथ में ये कॉसेक। देखो पाई प्लस थीटा, मैंने क्या कहा था, पाई में अगर कुछ जुड़े तो कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम माइनस कॉसेक, अच्छा पाई में कन्वर्ट होगा तो माइनस सेक पाई बाय 6, और लेकिन इसका है आपका होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है ना। ठीक है, इनटू में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 3 दोस्तों मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हाफ होता है, तो हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये क्या हुआ दोस्तों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस, देखो माइनस माइनस, और सेक ऑफ 30 डिग्री। सेक ऑफ 30 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री का उल्टा, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों 2 सेक ऑफ 32 √3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/4। चलिए, तो ये बना दोस्तों हमारा ये 3/2 2/3, ये बीच में प्लस प्लस का चक्कर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं है ना। ओके, वट एवर इट इज इट हैज़ टू बी दैट वे ओनली। देखो ये बीच में निशान का मतलब आए के यहाँ। चलो ये क्या हुआ हमारा, 2 से 2 कटा, तो ये हो गया, इसका मतलब हाफ प्लस 4/, अच्छा कॉसेक पाई में अरे 180 देखो 90 और 270 बदलता है ना, पाई में नहीं बदलता, पाई में नहीं बदलता 180 और 360 पे नहीं बदलता, पाई और 2 पाई पे नहीं बदलता, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे बदलता है। क्या यार हम भी, ठीक है। कॉस ऑफ ये आपका आया मतलब कॉसेक ऑफ 30 डिग्री, और कॉसेक ऑफ 30 डिग्री मतलब साइन का उल्टा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हाफ और 4 इंटू में डिवाइड बाय 4, दैट इज हाफ प्लस 1, और दैट इज नथिंग बट 3/2। अरे ये वही है ना, ये सही में मल्टीप्लाई है बीच में अगर नहीं दिया हुआ तो हमारी क्या, देखो हमने क्या ध्यान दिया था, पाई में वो बदलता है, बदलता नहीं है, पाई और 2 पाई में नहीं बदलता, और आपका पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इन सब में बदलता है। कहता ना पाई के चक्कर कटवाओ उसके चक्कर कटवाओ, तो ये नहीं बदलता। बस क्वाड्रेंट आपका माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में इसका, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, और इसको बताना है कि ये 6 के बराबर है। देखो इसमें आपको सारी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक ही है, ठीक है, प्लस प्लस में ही। फिर से देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट में है सर, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट मैं कैसे करूंगा, तो पाई में से कुछ घटा दूंगा या पाई बाय 2 में से कुछ जोड़ दूंगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूं, कॉट स्क्वायर ये लिखा पाई बाय 6, अब यहां पे कॉसेक को लिखने के लिए देखो मैं पाई में से अगर पाई बाय 6 घटा दूं तो 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, है ना। ये आपको समझना है कि हमें कैसे घटा रहा हूं। पाई में से देखो इन दोनों का अंतर 1 का है ना, ऐसे देखो इन दोनों का अंतर 1 का है, तो इन दोनों का अंतर 1 का है, तो मैं पाई में से बस 1 घटा दूं ये, तो 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, इसलिए मैं इसे कर पा रहा हूं। 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है। कॉट स्क्वायर दोस्तों पाई बाय 6 कॉट ऑफ 30 डिग्री, और कॉट ऑफ 30 डिग्री होता है आपका √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बना मेरा पाई में कन्वर्ट नहीं होता, क्वाड्रेंट है सेकंड, तो मेरा कॉसेक कन्वर्ट नहीं होगा, और ये रहेगा कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 प्लस आपका 3 tan
30 डिग्री होता है हमारा 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना मेरा 3 प्लस कॉसेक ऑफ 30 डिग्री इज 2, है ना, हाफ का उल्टा 2 साइन का, प्लस 3 इंटू में 1/3। तो ये देखो दोस्तों, ये 5 हो गया, ये कट जाएगा 1, तो हमारा 6 ये भी आ गया। ठीक है, तो शुरू के क्वेश्चन तो आसान है, आगे क्वेश्चन जैसे हम करते चले जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल मिलते जाएंगे। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा, है ना, फोर्थ है कि 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, इसकी वैल्यू है 10। देखो इस क्वेश्चन को अब तो आप लोग करो, है ना, कोशिश करो कि आप ही लोग इसको कर पाओ, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इससे पहले जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था सब कुछ समझाया, और इसके तो 3 तरह के क्वेश्चन भी करके दिखा चुका। हमें देखना क्या है, देखो पकड़ना सीखो। ये 3π सर हम π/2 तक जानते हैं, ये π/2 से ऊपर जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो π/2 तो याद है ना, तो π/2 याद है, तो ऐसे क्या करो कि मेरा π/2 है यहाँ, लेकिन तुम्हें दिखेगा π/4 है, तो क्या करो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना। मतलब सर 2π/4 तक जो चीज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये 3π मतलब इससे बड़ा हो गया, तो मुझे देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा हो गया है ना। पाई में से कुछ घटा सकते हो, नहीं तो π/2 में कुछ जोड़ सकते हो। π/2 में कितना जोड़ रहा है दोस्तों? देखो ये π/2 है, π/2 में अगर मैं एक π/4 और जोड़ दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो एंगल में कन्वर्ट कर लो आप लोग, ऐसा करो, इसको 180 बनाओ, 4 से डिवाइड करो, वो करो, 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री आपको साफ दिखता है, 90 में 45 जोड़ दो। ठीक है, चलो ये भी होगा। तो 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं कि ये 90 में π/2 में 45 मतलब π/4 जोड़ लो। अब प्लस में ये तो आसान है, cos 45 डिग्री सर 1/√2, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 और इसका होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2 सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री दोस्तों क्या होता है, कुछ नहीं, आपका 2 होता है ना। देखो मैंने पहले भी कहा था वैल्यू याद कर लो सारे, ठीक है, वैल्यू जब तक याद नहीं करोगे फंसे रहोगे। अब ये क्या हुआ मेरे दोस्तों, 2 साइन π/2 प्लस π/4, साइन इसमें पलटी खाएगा, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट है दूसरा जहां पे साइन रहता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट तो आपका साइन और कोसेक का घर है, तो उसको कैसे उससे जुदा कर सकते हो। तो ये साइन रहेगा मेरा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा मेरा साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस ऑफ π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1/2 प्लस 2 इंटू में 4। ठीक है, और मेरा हुआ कॉस ऑफ 45 डिग्री, कुछ नहीं दोस्तों, वही आपका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, और ये के भी क्या हो, 2 से 2 कट जाएगा, देखो स्क्वायर बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस 9, इसका मतलब 10, जो कि हमें प्रूव करना था। तो देख पा रहे हो, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद जो सवाल है दोस्तों आपका आएगा वो एंगल पे करने के लिए, एंगल पे की मतलब 40 आपको 15 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने। तो हमें क्या करना है, हमें 2 एंगल बस पकड़ने हैं, 2 एंगल जिनकी वैल्यू हमें आती है उनको पकड़ के ही हम समझ सकते हैं। देखो हो गया, मैं आपको 5th क्वेश्चन से पहले चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। क्या हमारे पास कौन कौन से एंगल पता है, हमें पता है 0 डिग्री पता है सर, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है और 90 डिग्री पता है। इन्हीं एंगल का या तो जोड़ के या घटा के यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहले आपको बोला 5th क्वेश्चन में कि साइन 75 डिग्री बताओ। अब हमें क्या करना है, हमें साइन 75 की वैल्यू तो पता नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं सर,
हमें ये देखना है कि इन एंगल से कैसे 75 बनेगा। ठीक है, कैसे हमारा 75 बन पाएगा। तो देखो, अगर मैं 30 और 45 को जोड़ दूं तो 75 बन रहा है ना। अगर मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं तब तो नहीं बन रहा है ना। लेकिन इनको घटाऊं तो 15 डिग्री बन रहा है। नहीं सर, इनको जोड़ूं तो हाँ, ऐड करने पे 75 हो जा रहा है। तो ऐड करने पे 75 हो तो उसको ऐसे ही ब्रेक कर दो, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये क्या दिख रहा है मुझे? साइन ए प्लस बी दिख रहा है दोस्तों मुझे। हाँ, साइन ए प्लस बी नहीं तो एक्स प्लस वाई याद किया होगा आपने। वो क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बस, ठीक है। तो हमें ये ऐसा दिख रहा है तो फॉर्मूला ऐसा लगेगा, तो फॉर्मूला लगाओ चलो फिर। ठीक है, ये हुआ मेरा साइन। यहाँ पे क्या है दोस्तों? साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 30, तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 30 साइन ऑफ 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो। साइन 30 होता है दोस्तों मेरा हाफ कॉस 45 1/√2। कॉस 30 होता है दोस्तों मेरा √3/2 और साइन 45 1/√2। इसका मतलब 1 प्लस √3 यहाँ पे है 2√2 और यहाँ पे भी है 2√2। नीचे से याद है पिछली बार 2√2 है ना। पिछली क्लास में भी किया था मैंने ऐसे ही कुछ। तो ये आ गया आपकी वैल्यू। लो, साइन ऑफ 75 की डिग्री की ये वैल्यू होती है। तो इतने में क्या दिक्कत थी? हमें समझना ये हमारे पास एंगल ये अवेलेबल है, तो कैसे भी जोड़ के या घटा के आप चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, ये हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि बताओ भैया tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू। tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो अब बताओ दोस्तों, 15 डिग्री कहाँ से बन सकता है? या तो ऐड करके निकालना है या फिर माइनस करके निकालना है। तो देखो, ऐड तो कर नहीं सकते। देखो, सब तो के सब तो बड़े हैं 15 से, तो ऐड करके तो होगा नहीं। तो क्या करके होगा? तो सर माइनस करके होगा। एक मेरे पास ऑप्शन है सर इन दोनों को माइनस कर दूं, दूसरा ऑप्शन है इन दोनों को माइनस कर दूं। आप जिसका मर्जी उसको ले लो, आंसर बिल्कुल सही आएगा, है ना। आप इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों का ले लो, दोनों का डिफरेंस 15 का है, आंसर बिल्कुल ही सही आएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता। ठीक है, इन दोनों को ले। तो tan 15 को मैं लिख देता हूं tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सर ये हो गया मेरा 15। अब ये tan a माइनस बी एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो रहा है, और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आप भूल ना जाओ, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। ऐसे कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो। ऊपर माइनस था तो मैंने माइनस लगा के नीचे वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, चलो। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों हम tan ऑफ x, मतलब tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू में tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, tan 45 क्या होता है मेरा? 1। tan 30 डिग्री होता है क्या मेरा? 1/√3 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस tan 45 सर 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/√3। अब इसको सॉल्व करो। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या होगा? √3 से √3 कैंसिल, नीचे जाएगा ऊपर कैंसिल, ये बन जाएगा आपका दोस्तों √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा ऊपर √3 प्लस 1। और हम लोग कभी फ्रैक्शन को ऐसे नहीं रखते, मतलब फ्रैक्शन में नीचे रूट में नहीं रखते, तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके एक नंबर नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया आपने तो ऊपर आ जाएगा मेरा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ये मेरा कुछ नहीं होता, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में दोस्तों 3 माइनस 1।
और यही चीज़ मेरी क्या आ गई, यही चीज़ यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, ये हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 से 2 का था, ये हो गया मेरा 2 माइनस √3, मतलब 10-15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। है ना, काफ़ी आसान है, चीज़ें लगती मुश्किल है, लेकिन एक बार आप देखो, सबसे पहले तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। सारे टेबल फॉर्म में आपको जब तक वैल्यू फॉर्मूला ये याद नहीं होगा तो ये चैप्टर बहुत आपको घबराता रहेगा, डराता रहेगा, है ना। डरने का नहीं, जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे ही डरने का नहीं मैथ में, ठीक है। डरने का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं वो वाले जो आपके दिमाग के परकच्छे उड़ाने की कोशिश करेंगे, पर घबराना मत, ठीक है। चलो, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू में cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू में साइन ऑफ π/4 माइनस वाई, और प्रूव करना है कि ये मेरा कुछ नहीं है, साइन ऑफ x प्लस वाई है, ठीक है। ये आपको सब कुछ क्लियरली तो दिख रहा है ना, अच्छे से, ठीक तरह से बिल्कुल क्लियर है। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझना सीखो कि हम इसे ढूंढेंगे कैसे। देखो, कौन सा फॉर्मूला लगना है ये कैसे डिसाइड होगा, आपको ये डिसाइड ऐसे होगा कि देखो यहाँ पे कितने कॉस है, सब 2 कॉस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 साइन है एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कॉस और 2 साइन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये हमारा कॉस a प्लस बी में आता है या कॉस a माइनस बी में आता है ना। हमने देखे थे फॉर्मूले में, सर कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। अब प्लस होगा माइनस, ये बीच का निशान दिखाया गया है, बीच में निशान क्या है, माइनस। सो मतलब 2 कॉस एक साथ हैं और 2 साइन एक साथ हैं और बीच में है माइनस, तो पक्का ये कॉस ऑफ x प्लस वाई ही लिखा है, जिसकी वैल्यू होती है कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। सही पकड़ा आपने, है ना, सही पकड़ा हमने, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना ये एंगल है और ये वाला पार्ट जो है वो ये एंगल है। सेम वे में ये वाला पार्ट ये एंगल है और ये वाला पार्ट ये एंगल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल को, मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ के लिखना है। तो लिखूंगा मैं कॉस ऑफ, दोनों एंगल को जोड़ के लिखो, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, और π/4 और π/4 मेरा ऐड हो जाएगा। π/4 ऐड हुआ तो बन जाएगा ये मेरा cos ऑफ π/2 माइनस एक्स और माइनस वाई दोनों हैं, उनको x प्लस वाई लिख लेता हूँ क्योंकि सर दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो x प्लस वाई लिखता हूँ। अब cos ऑफ π/2 माइनस समथिंग, cos ऑफ π/2 माइनस समथिंग इज नथिंग बट cos π/2 में पलटी खाएगा, बिल्कुल खाएगा, π/2 में पलटी खाएगा, किसे बन जाएगा, साइन में। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है मेरा फर्स्ट, तो फर्स्ट में रहेगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। प्रूव भी करना था, हो गया है, हो गया। तो यही है, आप लोगों को फॉर्मूला पकड़ में आना चाहिए, कौन सा है, कन्वर्ट कैसे होना चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा कैसा होता है। अगर ये आप लोग सीख के तो हो जाएगा। इसलिए है क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिखूंगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको ऐसे ही सॉल्व कर दें, है ना, आप लोग खुद ही कर पाए, वो पकड़ना बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। π/4 प्लस एक्स है अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स है, और ये प्रूफ करना है हमको 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, ठीक है,
सबसे पहली बात क्या, अब हम पहले पकड़ना सीखेंगे कि सर कैसे। तो ये देखो, tan में दो एंगल जुड़ रहे हैं, tan में दो एंगल घट रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं, मतलब tan में दो एंगल जुड़ रहे हो तो हमें इसका फॉर्मूला ही पता है। हमें इसका फॉर्मूला पता है कि सर tan ऑफ x प्लस वाई, दो एंगल जुड़ रहे हो तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y होता है। और साथ में tan ऑफ x माइनस वाई निकालना हो तो tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y होता है ना। देखो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे याद कर लो, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो आपको ये बिल्कुल ऊपर वाला इसके फॉर्म में है, नीचे वाला इसके फॉर्म में है, तो दोनों को ओपन करना पड़ेगा। पहले ऊपर वाले को करते हैं, तो tan x मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू में tan x अपॉन में, अब नीचे वाले को tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू में tan ऑफ x। इसको करते हैं, ये कुछ नहीं होता दोस्तों, tan ऑफ पाई बाय 4 tan 45 डिग्री, ये तो होता है मेरा 1 प्लस tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन में, ये क्या हुआ 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ x, है ना। अब क्या होता है, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ये ऐसे तो पलटी खाओ, है ना, गुलाटी मरवाओ इसे। tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा मेरा 1 प्लस tan ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ x का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। देखा, कुछ नहीं, तो मैंने आपको बस ये दो फॉर्मूले याद दिलाए, तो आप लोग शायद इसे खुद ही कर पाओगे। तो मैंने क्या कहा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, किस बात पे चल रहा है, कौन से सटीक तरीके से हो जाएगा, क्या दिक्कत अगर आएगी तो क्या आएगी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। देखो, जिसको भी थोड़ा और रीड करना हो तो नोट करना हो तो आप लोग क्या करें, नोट तो कर सकते हैं लेकिन साथ में वीडियो पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा काम तो क्वेश्चन करवाना है, तो मैं आपको करवाते रहूँगा, है ना। आप लोग कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको फॉलो करें। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू में कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। चलिए अभी काम किया जाए। अच्छा, प्रूफ क्या करना है इसको, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर प्रूफ करना है, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर प्रूफ करना है। देखो, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना है पाई में कुछ जुड़ा तो कॉस पलटेगा क्या सर, पलटेगा नहीं, लेकिन उसका प्लस होगा माइनस, ये उसका डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। पाई मतलब 180 डिग्री से कुछ आगे गए, थर्ड क्वाड्रेंट में गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कोस हो जाता है माइनस, मतलब सर पलटी तो नहीं खाएगा ये, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो गया। इसकी बात करते हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस रहता है पॉजिटिव, तो सर कॉस पॉजिटिव तो मतलब कॉस एक्स ही रहेगा अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, मतलब सर साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो देखो पाई है तो कन्वर्ट नहीं होगा, बदलेगा नहीं वो कॉस में। दूसरी बात है पाई माइनस एक्स, मतलब आपका दूसरा क्वाड्रेंट 180 में कुछ कम मतलब दूसरे में अटक जाओगे तो वहां पे तो साइन होता है मेरा पॉजिटिव, तो ये वाली चीज बन गई मेरी साइन ऑफ एक्स। आ जाओ, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, सब पाई बाय 2 है तो कॉस बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, लेकिन निशान किसका लगेगा,
सर निशान लगेगा, ये है क्वाड्रेंट, मतलब 90 से आगे गया। 90 से आगे का जाने का मतलब है कॉस पलटी, कॉस साइन बदल देगा, वो माइनस हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस माइनस होता है, तो मतलब पलटी खा के साइन तो बनेगा, है ना, लेकिन इसके आगे माइनस भी लगेगा। ठीक है, चलो लग गया। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस गायब। आपका कॉस अपॉन साइन होता है दोस्तों कॉट, तो ये कॉट एक्स इंटू में कॉट एक्स, और ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन देती है एनसीईआरटी आपको, तो कोई दिक्कत कहाँ है, क्यों है, कब है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो 8th भी हो गया। अभी आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे, है ना। ऐसे ही आप करते जाओ, सीखते जाओ, चीज़ें कतई भी मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, और ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स, और ये प्रूव करना है कि ये 1 है। ठीक है, देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं, पहले कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है, ये π/2 3π/2 में जब भी कुछ जुड़े घटे तो देखो बदलता है कि नहीं बदलता। जैसे 3π/2 पे, मतलब मैंने क्या कहा था, π/2 हो, पाई और 2π पे नहीं पलटी मारेगा, लेकिन π/2 और 3π/2 पे पलटी मारेगा। कॉस 3π/2 का मतलब होता है दोस्तों हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री में कुछ जुड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, 4th क्वाड्रेंट में, तो रहेगा तो सर पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि 3π/2 है तो पलटी मारेगा। पलटी मारेगा तो इसको लिखूंगा मैं सर साइन, ये थोड़ी आता है साइन एक्स, और इसके आगे लगा है पॉजिटिव क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में। कॉस 2π/x, अरे सर 2π/x तो हम जानते हैं सर, 2π में मतलब जुड़ने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2π जोड़ो घटाओ कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो 2π को हटाओ, तो ये हो जाएगा मेरा cos x। हो गया, चलो अब ब्रैकेट में कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। फिर से वही कहानी सर, ये है हमारा 270 में कुछ कम 3rd क्वाड्रेंट, है ना। 3rd क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, ये भी हो गया, लेकिन सर हमारा कॉट 3π/2 में पलटी मार देता है। पलटी मार के किसमें बदलता है, tan में, तो आप इसको लिखना tan ऑफ x, ठीक है, प्लस, है ना, इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस कॉट फिर सर 2π का तो कोई चक्कर नहीं सर, 2π उड़ा दो सीधे के सीधे हो जाता है, तो ये आपका कॉट ऑफ x आ गया। ठीक है, चलो अब इसका मतलब सर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन x कॉस x को किससे, यहाँ पे दोस्तों इसको भी साइन x कॉस में बदल दो, tan होता है साइन अपॉन में कॉस x, प्लस ये होता है मेरा कॉस x अपॉन में साइन ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। अंदर का करामात देखते हैं जरा, एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन ऑफ x कॉस ऑफ x, है ना, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ x कॉस ऑफ x, फिर एलसीएम से कॉस कॉस घट जाएगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल उसी तरह आपका कॉस कॉस से यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, तो अब देखो इससे मल्टीप्लाई में तो ये गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर सर हमारा 1 होता है, लो हो गया प्रूफ 1, है ना। तो कतई भी कोई भी दिक्कत नहीं है। 9 क्वेश्चन भी हो गया, है ना। हमें बस समझना आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन डराएगा, घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, साइन ऑफ n+1x इंटू में साइन ऑफ n+2x, दो साइन मल्टीप्लाई, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, टक टक टन, दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, प्लस कॉस
n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x, बिल्कुल 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 इज इक्वल टू प्रूव करना है ये cos x है, ठीक है। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ 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 कहाँ, दो साइन एक साथ, दो कॉस एक साथ, बीच में पॉजिटिव। सर ये तो पक्का पक्का कॉस ऑफ x माइनस वाई वाला फंडा है, जो ये कहता है कि ये कुछ नहीं होता मेरा कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y होता है प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ y होता है। हमें पता लगा, लेकिन आपको पहले साइन लिख दिया, पहले क्रॉस बाद में कॉस, तो क्या फर्क पड़ता है। अरे प्लस इधर रखो इधर रखो, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, पहुंचोगे तो वही, पहुंचोगे तो वही। तो हमें क्या देखना है सर, हमें बस कंपेयर करना है। यहाँ पे जो हमारा x है वो एक्चुअली ये पूरा पार्ट है, और हमारा पे जो y है वो एक्चुअली ये पूरा पार्ट है। तो साइन x में भी वही चीज़ है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये लिखना है ना। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे किसको x ले किसको y ले। आप किसी को भी x ले सकते हो, किसी को भी y लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको अगर x लेना चाहूँ और इसको y लेना चाहूँ तो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो आप लोगों को समझाने के लिए कर देता हूँ, आप लोग वैसे करोगे तो भी आएगा, ऐसे करोगे तो भी। इसको ले लो x, इसको ले लो y, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो cos x वाले को ये लिया तो ये क्या बनना था मेरा cos ऑफ x माइनस वाई। x किसको लिया हमने, इसको लिया, तो n प्लस 2x माइनस यहाँ पे n प्लस 1x हो गया, ठीक है। और ये cos ऑफ n प्लस 2x, तो मतलब आप लोगों का, वैसे तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे cos x आएगा, n प्लस 2 है यहाँ पे, n माइनस 1 2 है ना, तो वही दिख रहा है। तो फिर भी nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, ठीक है, ओके। cos ऑफ nx से nx गायब, 2x में x गया, cos ऑफ x लो भैया, इससे आसान और क्या लोगे। कहा ना आपको, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कहा। दूसरा बात, फॉर्मूले का ध्यान रखो, फॉर्मूले का ध्यान रखो। अच्छा, हमारी वीडियो मंडे टू फ्राइडे है ना, रात को 8 बजे, बिल्कुल, ताकि आप लोग स्कूल से भी आ जाएं, अपनी कोचिंग क्लासेस से भी आ जाएं, ट्यूशन से भी आ जाएं, और उसके बावजूद कुछ रह गया तो भी वो कर ले, है ना, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया, तो अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगले चीज़ों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पे। क्वेश्चन मेरा 11th क्वेश्चन कहता है cos ऑफ 3π/4 प्लस में x माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू -2 sin x। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, करो प्रूफ, है ना। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ध्यान से देखो, ये a प्लस बी है, क्या मेरे को दिख रहा है सर, cos ऑफ a प्लस बी का कोई फॉर्मूला है ये, माइनस cos ऑफ a माइनस बी का कोई फॉर्मूला है ये, है ना। cos ऑफ a प्लस बी है माइनस cos ऑफ a माइनस बी है, जो चीज़ प्लस में है फिर वही चीज़ माइनस में है, और जब cos में दोनों चीज़ें माइनस में हो तो इसकी वैल्यू आती है सर -2 साइन a साइन b। ये मैंने फॉर्मूले में ही आपको लिख दिया और हमने अच्छे से किया भी है। बस यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, और यहाँ पे x और y था, बस कुछ नहीं। इसको रखो, यहाँ पे a क्या हो गया सर मेरा, a हो गया ये, b क्या हो गया x, ठीक है, a हो गया ये, b हो गया x, और इसका वैल्यू आएगी ये। तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लेता हूँ, इसका मतलब सर इसकी वैल्यू बनेगी मेरी, हाँ, -2 साइन ए, साइन ए मतलब साइन 3π/4, और साइन बी इंटू में साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है, इज इक्वल टू -2 साइन। अब फिर से लोग दोस्तों 3π/4 हमें दिख नहीं रहा, 3π/4 दिख नहीं रहा, तो आप क्या करो, इसे या तो 90 डिग्री उसमें कन्वर्ट करो डिग्री में, तो ये 135 दिखने लगेगा। नहीं तो मुझे पता है सर ये π/2, अभी थोड़ी देर पहले किया भी था हमने सिंपल,
π/2 में π/4 को ऐड कर दो, वही 3π/4 होता है, 135 डिग्री है। 90 में 45 ऐड करो, 90 में 45 ऐड कर रहा हूँ इंटू में sin x। ठीक है, अब क्या होगा -2, सो साइन π/2 में पलटी खाता है, लेकिन क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेंट है सेकंड तो साइन रहेगा पॉजिटिव, पलटी तो खाएगा, तो पलटी खा के बनेगा cos ऑफ π/4 इंटू में sin x, और ये cos π/4 होता है दोस्तों हमारा 1/√2 इंटू में sin x, और ये √2 से √2 कटा तो बच गया मेरा -√2 sin x। हो गया है ना। आप इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। आप इसको एक दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था ना, ट्राई करना इसको। cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b इज नथिंग बट -2 साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू में साइन ऑफ a माइनस b/2। आप लोग इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा दोस्तों, ये गारंटी है। तो आप लोगों को अगर वैरायटी ट्राई करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, ठीक है, और a प्लस b/2 करो, पूरे को दोनों को जोड़ के उससे घटाओ, उसे करो, पक्का आएगा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन कहता है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को प्रूफ करना है हमें साइन ऑफ 2x इंटू में साइन ऑफ 10x। ठीक है, चलो बेहतरीन, क्लियर दिख तो रहा है ना। टाइमिंग भी देख लूँ, बहुत देर की क्लास तो नहीं भाई, तो 42 मिनट्स ही हुए हैं है ना। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12। तो देखो, अब इसमें घबराओगे सर ये कई फॉर्मूले देखे नहीं, लेकिन क्या ये मेरा ऐसा दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर किसी चीज़ का स्क्वायर, और ये होता क्या है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यही होता है ना। तो क्या करना है इसको, सर कुछ नहीं, ऐसा है ऐसे तोड़ना है, ऐसा है ऐसे तोड़ना है। इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। ठीक है, ये हुआ। अब क्या है, ये क्या मेरा फिर से साइन a प्लस बी ए माइनस बी, साइन a प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या होता है देखो मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं दोस्तों, साइन a प्लस साइन b इज नथिंग बट 2 साइन a प्लस b/2 इंटू में कॉस ऑफ a माइनस b/2। ये फॉर्मूला याद कर लो, साथ में साइन a माइनस साइन b इज नथिंग बट 2 साइन ऑफ a माइनस b/2 इंटू में कॉस ऑफ a प्लस b/2, है ना। माइनस है तो कॉस के पास बड़ा हुआ, और प्लस है तो साइन के पास a प्लस b/2। चलो इसको इस वाले में रखते हैं, 2 साइन ऑफ a प्लस b/2, मतलब ये प्लस ये 6x प्लस 4x डिवाइड बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन ऑफ 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2 कॉस ऑफ 6x प्लस 4x डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या बना हमारा दोस्तों, 2 4 और 6 10 5x साइन ऑफ 5x इंटू में कॉस ऑफ 2 और 2 कॉस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन ऑफ आपका x कॉस ऑफ 5x। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू
2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब सर कॉस और साइन के दोनों एंगल बराबर हों और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डबल हो जाता है साइन का। जरा देखो, यहाँ देखो 2 है, साइन 5 है और यहाँ पे कॉस 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर सर डबल हो जाएंगे, मतलब 2 ऑफ साइन ऑफ इसका डबल, डबल मतलब सर 2 इंटू में 5x लिख दूँ मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या बच गया कॉस बता साइन एक्स बचा और 2 बचा, फिर से सर वही 2 साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप यहाँ पे भी साइन और 2 और x को डबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा, अच्छा 2 साइन और 2x, तो ये 2 हट जाएगा ना दोस्तों, ठीक है, ओके, क्योंकि ये पूरा मिलकर बन गया, तो दैट मीन्स साइन ऑफ 10x इंटू में साइन ऑफ 2x। अरे प्रूफ भी तो वही करना था, प्रूफ भी तो हमें वही करना था। क्या कहा था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब फॉर्मूला याद है आपको तो अच्छे से कर दोगे, है ना। जैसे चैनल सब्सक्राइब कर दो पहले तो, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 भी देख लें आज, अगली क्लास में देखें, नहीं देख ही लेते हैं, हम देख दुख के ख़त्म करते हैं। 13 तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, ठीक है। 13 मैं आप पे सौंपता हूँ, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बताइएगा, मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x इंटू में साइन ऑफ 8x, है ना। बिल्कुल जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ बस कॉस का है, मतलब आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लगाना होगा और इसको ऐसे ओपन करना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना दोस्तों, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या करूँ, मतलब इसको आप कीजिए, है ना, आप कीजिए। अगली क्लास में हम आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे 13 ऑनवर्ड्स, मतलब 13 ऑनवर्ड्स मतलब 14 से लेकर 25 के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी देख के खत्म करेंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग हार्ड, विल विन श्योरली। बाय बाय।